कि इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रुपये डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर क्यों होती जा रही है। हम सारे डेटा फैक्ट्स को सामने लाएंगे और किन कारणों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इमेजिन करो डॉलर को एज अ सुपर हीरो और रुपी को एज अ प्लकी अंडरडॉग। अब सीन ये है कि यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। इससे डॉलर ने खुद को एक मैग्नेट की तरह बना लिया है और इन्वेस्टर्स के लिए अब वो एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव है। जून 2023 में एक डॉलर से लगभग 78 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब अक्टूबर 2023 में वो 83 रुपए दे रहा है। मतलब डॉलर की वैल्यू में 6% का जंप हो गया है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर अपने पैसों को रिस्कियर चीज़ों से जैसे कि इंडियन स्टॉक्स से हटाकर सेफर ऑप्शन में ले जा रहे हैं, जैसे कि यूएस बॉन्ड। समझ रहे हो ना? जैसे एक रिलायबल सुपर हीरो को चूज करना रिस्की अंडरडॉग के बदले। तो बेसिकली डॉलर को लोग अब सेफ बेट समझ रहे हैं और इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ गई है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये है करेंसी मार्केट्स का खिचड़ी मेरे भाई। भाई लोग, सीन ये है कि इंडिया का शॉपिंग स्प्री थोड़ा ज़्यादा हो गया है और इससे हमारे इकोनॉमी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखो, इंडिया बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट करती है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, और बड़ी महंगाई वाले तेल की तो बात ही अलग है। तो इमेजिन करो, जैसे आप अपनी सैलरी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वैसे इंडिया अपनी अर्निंग से ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रही है। अब जब ऐसा होता है तो ट्रेड डिफिसिट होता है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 2023 में ग्लोबल ऑयल प्राइसेज के चक्कर में हमारे ऑयल इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और इसकी वजह से हम इवन मोर पैसा खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट पर। तो एक आइडिया दे, सितंबर 2023 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था कुछ $25 बिलियन। भाई लोग, ये कुछ समझने लायक है। जैसे अगर आपने एक महीने में 25 बिलियन बक्स से ज़्यादा खर्च किया हो, वो भी बिना एक्स्ट्रा इनकम के। और जब हम इतना इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं तो रुपी थोड़ा कमज़ोर पड़ती है। इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से प्रेशर आता है हमारे करेंसी पर। तो अब संभलो, इंडिया को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा इंपोर्ट्स के साथ, वरना रुपी और भी वीक हो सकता है। ये है कि पहले फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में पैसा डालने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब उनको थोड़ा सा डर लग रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और हमारे अपने चैलेंजेस के चक्कर में उनको लग रहा है कि थोड़ा संभल के चलना होगा। अभी कुछ महीने हो गए हैं फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना पैसा इंडियन स्टॉक्स और बॉन्ड से निकाल लिया है। टोटल में कुछ $20 बिलियन का, समझा, $20 बिलियन ने रुपी के पार्टी से पहले ही एग्जिट मार लिया। इससे तो ऑब्वियस है रुपी का क्रेज थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि लोगों का पैसा निकल गया है। जैसे कि आपको पार्टी में मजा नहीं आता अगर दोस्त अर्ली एग्जिट मार लेते हैं, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर ने रुपी के साथ भी थोड़ा डिस्टेंस बना लिया है। इसका मतलब है कि अब हमारे देश में इन्वेस्ट करने में उनको थोड़ा डाउट हो रहा है। अब जब ये लोग पैसा निकालते हैं तो नेचुरली रुपी का डिमांड कम होता है और उसकी वैल्यू घट जाती है। तो बेसिकली ग्लोबल अनसर्टेनिटी और हमारे इशूज ने फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा दर्द दिया है, और इस डर के चक्कर में वो अपना पैसा लेके घर चले गए हैं। अब देखो कैसे हैंडल करते हैं हम ये सिचुएशन, ये हमारे इकोनॉमिक सुपर हीरोज पर डिपेंड करता है। ये तो इंडिया के इकोनॉमिक हेल्थ में थोड़ा मसला है। देखो, पहली चीज तो ये है कि इन्फ्लेशन का सीन है, वो भी 7% के आसपास। मतलब जैसे रुपये को कुछ बुखार हो गया है जो ठीक ही नहीं हो रहा है। इससे प्रतिदिन गुड्स का प्राइस भी बढ़ गया है और आम आदमी को थोड़ा पिंच फील हो रहा है। समझे? जैसे आपको कोई चीज थोड़ा ज्यादा महंगी पड़ जाए तो पॉकेट में भी फर्क पड़ता है। और फिर है करंट अकाउंट डिफिसिट का ड्रामा। अब ये डिफिसिट होता है जब हमारे फॉरेन अर्निंग और स्पेंडिंग में फर्क बढ़ जाता है। मतलब हम ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर अर्निंग फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब है कि हम फॉरेन बोरोइंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। अब हम इतना बोरो करते हैं तो रुपये का स्टेबिलिटी कम हो जाता है। इस समय करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और इससे हमारा रिलायंस फॉरेन बोरोइंग पे बढ़ रहा है। और जब हम इतना बोरो करते हैं तो रुपये का वैल्यू थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। इन्वेस्टर्स को भी ये देख के थोड़ा नर्वसनेस फील हो रही है, क्योंकि अनस्टेबल करेंसी का इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्की होता है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो हाई इन्फ्लेशन और वाइंडिंग करंट अकाउंट डेफिसिट ने इन्वेस्टर को थोड़ा टेंशन में डाल दिया है कि इंडिया के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में। अब देखते हैं कैसे हैंडल होते हैं ये सारे इकोनॉमिक मसले। अब हम लोग आरबीआई के सीन के बारे में समझते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रुपये के वैल्यू को मैनेज करने में। उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे कि डॉलर बेच के या फिर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के। लेकिन पिक्चर ये है कि आरबीआई के पास एक मुश्किल चॉइस है। अगर वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ा दे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो रुपये और भी कमज़ोर हो सकता है। और उल्टा, अगर वो रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, सितंबर 2023 में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को 0.5% बढ़ा दिया, लेकिन वो कॉशियस है हेवी इंटरवेंशन में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि उनके फॉरेन रिजर्व भी थोड़े कम हो गए हैं, कुछ $500 बिलियन के नीचे चले गए हैं। तो इमेजिन करिए कि आरबीआई एक रॉक इन्फ्लेशन और एक हार्ड प्राइस वीक रुपये के बीच अटका हुआ है। वो बैलेंस ढूंढ रहा है जिससे कि दोनों को कंट्रोल में रखा जा सके। उनको केयरफुल रहना पड़ रहा है ताकि इकोनॉमिक स्टेबल रहे और रुपये भी स्ट्रांग हो, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे।
टफ जॉब है भाई, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं सबको हैप्पी रखने का फॉर्मूला ढूंढने में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार को कमेंट कीजिएगा और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।